अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्ग दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो हमें दो बातें सिखाती हैं, और मेरा दावा है कि जो इन दो बातों को सीख ले वह कामयाब हो जाएगा। तो इस कहानी के अंत में हम इन दो बातों के बारे में जिक्र करेंगे। आइए पहले कहानी को सुन लेते हैं। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावना कुछ तो बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ में जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहाँ तक पहुँचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था, तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस गए हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर यहीं पर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, अब हम उन दो चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो मैंने शुरू में बताई थी। नंबर 1, जब हमारे पास में प्लान बी नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर ये नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। पुल को जला देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद था प्लान बी को ख़त्म कर देने का, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्लान ए रहे, और पूरी ताकत प्लान ए में लगा दिया। आइए अब हम इस कहानी से दूसरी सीख के बारे में जानते हैं कि जब लड़ाई में हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान के मुताबिक कदम उठाते हैं, तो हमारी जीतने की संभावना पहले ही बढ़ जाती है। जिस तरह पड़ोसी राज्य के विशाल सैनिक होने के बाद भी हार हो गई क्योंकि उनका प्लान 3 दिन के बाद था और हमला अचानक हो गया, इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में इन 2 रूल्स को फॉलो करना है। एक, कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस पर पूरी ताकत से फोकस करें, बगैर दूसरी कोई चीज़ के बारे में सोचे। दूसरा, कि हम प्लान बनाएं अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में हमें क्या करना है और हम उस पर कदम उठाएं। अल्लाह ताला हमें सही सोच समझ की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।